फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज हम इस क्लास में बात करेंगे टेंस के बारे में। जो टेंस पिछले क्लास में हम लोग बताए थे 12 होते हैं। आज इस क्लास में हम वन बाय वन करके उसका डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अभी जो है इस क्लास में हम जो शुरू करने जा रहे हैं वो है आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस। देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसका दूसरा नाम भी होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखिए इसका दूसरा नाम प्रेजेंट इसका दूसरा नाम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक, तो हम जैसे टेंस में बताए थे, टेंस का डेफिनेशन हम बताए थे आप लोग को कि टाइम प्लस एक्शन इज कॉल्ड टेंस। टाइम प्लस एक्शन इज कॉल्ड टेंस, बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पे जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी या इसी का दूसरा नाम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मतलब क्या? प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब अधूरा। सिंपल प्रेजेंट टेंस मतलब जो सामान्य में रहे उसे हम क्या कहते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। जो काम को अधूरा शो करे। इसका डेफिनेशन सबसे पहले हम लोग लिख सकते हैं। इसका जो डेफिनेशन होगा हम लिख सकते हैं एन एक्शन एन एक्शन an action incompleted simply in the present। इसका जो डेफिनेशन होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो डेफिनेशन होता है वो होता है एन एक्शन इनकम्प्लीटेड सिंपली इन द प्रेजेंट। जिसका काम सामान्य वर्तमान में क्या बता दे? अधूरा अधूरा बता दे, उसे हम क्या कहते हैं? इनकम्प्लीट बता दे, उसे हम कहते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक, देखिए अगर बात बेसिक लेवल की किया जाए, अगर फॉर आइडेंटिफिकेशन के लिए सबसे पहले तो हम आइडेंटिफिकेशन ऐसे भी कर सकते हैं। एन एक्शन इनकम्प्लीटेड मतलब काम जो होना चाहिए मेरा, जो काम होना चाहिए, जो एक्शन होना चाहिए वो मेरा इनकम्प्लीट होना चाहिए, उसे हम कहते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हम इससे पहले बताए थे जिसका जैसा काम उसका वैसा नाम। तो देखिए इसका काम है प्रेजेंट वर्तमान में इंडेफिनिट करना। क्या करना? काम को अधूरा अधूरा शो करना, ठीक है ना? वो मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है या सिंपल प्रेजेंट टेंस कहलाता है। तो एन एक्शन इनकम्प्लीटेड सिंपली इन द प्रेजेंट दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट टेंस, दैट इज कॉल्ड सिंपल प्रेजेंट टेंस, राइट। अब देखिए इसका जो डेफिनेशन होता है, इसका जो स्ट्रक्चर या डेफिनेशन तो हम देख लीजिए। स्ट्रक्चर जो होती है, सबसे पहले स्ट्रक्चर से पहले एक बेसिक लेवल पे हम लोग इसको पहचानना सीखते हैं। बेसिक लेवल पे अगर हम लोग पहचानते हैं तो फिर आप लोग बचपन में पढ़े होंगे कि जिस हिंदी क्रिया के वाक्य के अंत में, जिस हिंदी क्रिया वाक्य के अंत में ता है, ती है या फिर ते हैं लगा रहे। देखिए हम पहचानना दो तरीके से सीख रहे हैं। एक एडवांस लेवल पे, एडवांस लेवल पे अगर हम लोग पहचानना सीख रहे हैं तो काम मेरा क्या होना चाहिए? एक्शन मेरा इनकम्प्लीट होना चाहिए, एक्शन मेरा इनकम्प्लीट होना चाहिए। अगर हम दूसरी लेवल पे पहचानना सीखेंगे तो हिंदी क्रिया वाक्य के अंत में
ता है, ती है, ते है। लिखा हुआ है बाबू, जिस हिंदी क्रिया के वाक्य के अंत में ता है, ती है या फिर ते हैं लगा रहे हैं, उसे हम कहते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक, अभी जो देखिए यहाँ कह रहा है एन एक्शन इनकम्प्लीटेड सिंपली इन द प्रेजेंट। तो अब यहाँ पे अगर हम बात करें एक एग्जांपल के तौर पे, और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, वह नदी में तैरता है, वह नदी में तैरता है। देखिए वह नदी में तैरता है, अभी मान लीजिए कोई लड़का नदी में तैर रहा है, उसका क्या काम इनकम्प्लीट है या फिर कंप्लीट है? दैट टाइम जो वो काम कर रहा है, वो नदी में तैरता है, दैट मीन्स कि उसका काम अभी क्या है, इनकम्प्लीट है, कंप्लीट नहीं है, जिस वजह से हम लोग उसको कह दिए कि वह नदी में तैरता है, मतलब उसका काम अभी चल ही रहा है, रुका नहीं है, इस वजह से वो मेरा सिंपल प्रेजेंट टेंस है। कारण है वह काम को अभी इनकम्प्लीट दिखा रहा है, जैसे ही उसका तैरना कंप्लीट हो जाएगा वो हो जाएगा कि मेरा काम मैंने तैर लिया, मैंने तैरा, ठीक ना, मैंने नदी में तैरा, तो काम क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, काम पूरा हो जाएगा, जिसके वजह से वो सिंपल पास्ट टेंस कहलाएगा। लेकिन अभी क्या है कि वह नदी में तैरता है, तो नदी में तैरना उसका काम इनकम्प्लीट है, जिसके वजह से ये मेरा सिंपल प्रेजेंट टेंस कहलाया, बिकॉज कि ये काम को यानी एक्शन को अधूरा बता रहा है, अधूरा अधूरा शो करता है, जिस वजह से ये मेरा सिंपल प्रेजेंट टेंस कहलाया। अगर हम बात करें हिंदी क्रिया वाक्य के अंत में, तो देखिए तैरना हम बता चुके हैं पिछली क्लास में कि जिस किसी हिंदी वाक्य के अंत में ना है और जिससे काम होने या करने का बोध हो, वो मेरा क्रिया कहलाता है, यानी वर्ब कहलाता है। जिसे तैरना ना लगा हुआ, खेलना ना लगा हुआ, कूदना ना लगा हुआ, तो ये सबसे काम होने का बोध होता है, जिसके कारण ये सभी मेरा वर्ब है, वर्ब का हिंदी क्रिया। अब देखिए यहाँ पे कहता है हिंदी क्रिया के वाक्य के अंत में ता है, ती है या फिर ते हैं। ये तो मेरा बेसिक लेवल का डेफिनेशन हो गया। अगर थोड़ा एडवांस लेवल की बात किया जाए तो एक्शन इनकम्प्लीटेड सिंपली इन द प्रेजेंट, जो सामान्य वर्तमान में काम को अधूरा अधूरा शो करता हो, वो मेरा सिंपल प्रेजेंट टेंस कहलाता है या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। ठीक, अभी देखिए वह नदी में तैरता है, तो तैरना मेरा वर्ब है और वह मेरा सब्जेक्ट हो जाएगा। अगर इसी को अगर हिंदी हम लोग सबसे पहले ट्रांसलेट करके इसका देखते हैं तो आता है कि अच्छा, ट्रांसलेशन करने से पहले, इससे भी पहले, ट्रांसलेशन करने से भी पहले हम लोग इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अगर मान लीजिए कि इन केस सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो फिर हम उसका यूज़ कैसे करेंगे, हाउ कैन आई यूज़, ठीक ना। तब हम उसका यूज़ कैसे करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में, सबसे पहले तो ये देखना। चलिए अभी जो है इसका स्ट्रक्चर जो होता है, स्ट्रक्चर हम लोग लिख सकते हैं सब्जेक्ट प्लस सिंगुलर वर्ब या फिर प्लूरल वर्ब
प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस सिंगुलर वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आप देखिए सब्जेक्ट भी आपका दो होता है, एक आपका है सिंगुलर सब्जेक्ट, दूसरा आपका होता है प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक, सिंगुलर वर्ब का दूसरा नाम होता है V5 यानी वर्ब का पांचवा रूप, और प्लूरल वर्ब का दूसरा नाम होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी V1। ठीक, अब देखा जाए इसका स्ट्रक्चर, कुल मिला के ये होती है आपका स्ट्रक्चर, कुल मिला के ये हुई। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगेगा। क्लियर? और ये मेरा, अगर हम इस सेंटेंस का ये बनाते हैं तो सबसे पहले आप लोग इसे पहले लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग इसको ट्रांसलेट करते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं। हम लोगों ने एक सेंटेंस लिया था कि वह तैरता है, वह तैरता है, या फिर वह नदी में तैरता है, वह नदी में तैरता है, वह नदी में तैरता है। अब देखा जाए तो वह यहाँ पे जो है मेरा कैसा सब्जेक्ट है। अगर सब्जेक्ट पकड़ने में दिक्कत हो रही है तो इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग बता चुके हैं, बेसिक टर्म्स ऑफ इंग्लिश का जिस समय सीरीज चल रहा था उस समय हम बताए हुए हैं सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या फिर वर्ब के बारे में बहुत अच्छे से। चलिए यहाँ पे वह जो है मेरा सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब को फॉलो करता है, तो वह का इंग्लिश जो होता है वह ही। ठीक, वह सिंगुलर सब्जेक्ट है, वर्ब को फॉलो करेगा सिंगुलर वर्ब। यहाँ पे मेरा वर्ब तैरना है, वह तैरता है, तो ही तैरना का अंग्रेजी होता है स्विम। ठीक ना, V1 मेरा स्विम कहलाता है। ठीक ना, लेकिन सिंगुलर वर्ब की होने की वजह से इसका V5 मेरा स्विम्स हो जाएगा, तो यहाँ होगा ही स्विम्स, ही स्विम्स इन द रिवर, नदी में, ही स्विम्स इन द रिवर, नदी में तैरना का इंग्लिश इन द रिवर। ऐसे अभी हम आपको फिर से बता देते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब। ठीक, तो देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट जो होती है सिंगुलर सब्जेक्ट जो होता है वो आप एक नज़र देख लीजिए, ही, सी। ठीक, ही का इंग्लिश हिंदी वह, सी का हिंदी वह, बट ये पुल्लिंग के लिए, बट ये मेल के लिए और ये फीमेल के लिए। ठीक, ही, सी, इट जो होता है वह या यह, हाँ न्यूटर के लिए,
नॉन लिविंग थिंग्स डायरेक्ट दे दीजिए, नॉन लिविंग, ठीक ना, या फिर छोटे जीव जंतुओं के लिए, ठीक, ही सी इट, या एक कोई सिंगुलर नाउन, ठीक है ना, ही सी इट या कोई एक सिंगुलर नाउन मेरा कहलाता है सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक, ये मेरा सिंगुलर सब्जेक्ट कहलाता है। और अगर प्लूरल सब्जेक्ट के बारे में देखा जाए, प्लूरल सब्जेक्ट के बारे में तो आप कह सकते हो आई बोले तो मैं, वी हम या हम लोग, यू बोले तो तुम या तुम लोग, दे बोले तो वे या वे लोग। क्लियर? ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट, ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट। देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगता है, प्लूरल सब्जेक्ट साथ प्लूरल वर्ब लगता है। सब्जेक्ट भी दो प्रकार के होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब को फॉलो करेगा, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब को फॉलो करेगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ही मेरा सिंगुलर सब्जेक्ट है, बिकॉज सिंगुलर सब्जेक्ट के केस में आया हुआ है, इस वजह से इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब फॉलो किए। अब देखिए वर्ब किसको कहते हैं, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल वर्ब। अगर हम मान लीजिए यहाँ पे स्विम लेते हैं, ठीक, SWIM स्विम, ये मेरा वर्ब अपना रियल फॉर्म में V1 होता है, और इसका V5 जो होता है, इसका V5 जो होता है वो होता है स्विम्स, स्विम्स, ये मेरा V5 हो गया। वर्ब का चार्ट आपको एक बार देख लीजिएगा, ऐसे PDF के रूप में जितने भी वर्ब के चार्ट्स होते हैं वो आपको मिल जाएगा लिंक में। चलिए डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे आप लोग खोज लीजिएगा। यहाँ पे कहता है स्विम, स्विम का V5 स्विम्स, सिंगुलर सब्जेक्ट मस्ट बी फॉलोड सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब किसको कहते हैं, V5 को कहते हैं। प्लूरल वर्ब किसको कहते हैं, V1 को कहते हैं। वर्ब अपना रियल फॉर्म में प्लूरल वर्ब होता है। क्लियर? चलिए देख लिए होंगे। अब देखिए इसको मिटाते हैं। अगर दूसरा सेंटेंस की बात किया जाए, तुम लोग किताब पढ़ते हो, तुम लोग किताब पढ़ते हो। तुम लोग का अंग्रेजी यू, और यू मेरा प्लूरल सब्जेक्ट है। और दूसरी बात, इससे पहले हम लोग पकड़ेंगे ये क्या, ये मेरा टेंस है, और टेंस में भी कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस की तरह बातचीत करेंगे इसके साथ, अन्यथा नहीं। अब देखिए ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, बिकॉज हम इसको आइडेंटिफाई कर लिए, ऐसे आइडेंटिफाई किए कि तुम लोग किताब पढ़ते हो, दैट मीन्स कि अभी उसका काम पढ़ना जो है इनकम्प्लीट है। इस वजह से दूसरा पकड़ने के लिए हम बता चुके थे, जिस हिंदी क्रिया के वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं लगा रहे, ता लगा हुआ है, तुम लोग किताब पढ़ते हो, दैट मीन्स कि हम का जैसे ये हम पकड़ लिए, आइडेंटिफाई कर लिए, तब हम इसका स्ट्रक्चर लगाएंगे कि इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट दो प्रकार के, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब के साथ आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब के साथ आएगा, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी V1 मेरा प्लूरल वर्ब, V5 मतलब सिंगुलर वर्ब। ठीक, अब यहाँ देखिए तुम लोग किताब पढ़ते हो, तो यू मतलब तुम हो गया, तुम लोग मतलब यू। अब यू मेरा प्लूरल सब्जेक्ट है, पढ़ना मेरा वर्ब है, पढ़ना मेरा वर्ब है। पढ़ना का अंग्रेजी होता है रीड। हाँ, यू रीड,
यू रीड, अभी वन मेरा रियल फॉर्म में, यू रीड किताब, तुम लोग किताब पढ़ते, यू रीड अ बुक, यू रीड अ बुक हो गया, यू रीड अ बुक। अगर दूसरी बात दूसरी तरह देखा जाए, मान लीजिए अगर ये कह दे हम लोग सोते हैं, हम लोग सोते हैं, तो फिर क्या बनाइएगा, हम लोग का अंग्रेजी वी मेरा प्लूरल सब्जेक्ट है, सोना मेरा वर्ब है, तो वी स्लीप, वी स्लीप। अगर फिर हम लोग कह दें वे लोग एक पत्र लिखते हैं, वो लोग एक पत्र लिखते हैं, तब इसका हम लोग कह सकते हैं दे लिखते हैं, मैं उसका काम क्या है, इनकम्प्लीट है, दे लिखना राइट, चूंकि सब्जेक्ट प्लस प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल रूल फॉलो किया, दे राइट ए लेटर, दे राइट अ लेटर। कहने का मतलब ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर था। और इसमें भी ये हम लोग देखे अभी अफर्मेटिव का, इसका नेगेटिव भी होता है, इंटेरोगेटिव भी होता है, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव भी होता है, फिर WH क्वेश्चंस जो सेंटेंस बनते हैं वो भी होते हैं। तो कुल मिला के हमें सबको देखना है। पहले हम लोग अफर्मेटिव देख लिए, चलिए अफर्मेटिव लिखिए। ठीक है, तो कल हम लोग निगेटिव, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव या फिर WH प्लस नेगेटिव क्वेश्चन का सेंटेंस देखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही। फिर उसके बाद हम लोग ग्रामर मतलब ग्रामर के तौर पे देखेंगे कि फिलर्स देखेंगे जो आपके 12th एग्जाम में आता है, जहाँ से क्वेश्चन आता है। और ये ऐसा चैप्टर है जिसे 12th एग्जाम में बार बार पूछा गया है, ठीक ना। 12th एग्जाम का एक ये हिस्सा है, सिलेबस है ग्रामर का। सो इसे आप क्या कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अच्छे से देखिए, ताकि अगर बिहार बोर्ड के 12th एग्जाम में एक भी क्वेश्चन टेंस से आए तो वो फिर ना मिस हो। इस चैप्टर को मजबूत करने के बाद आपका वॉइस, नरेशन, क्वेश्चन टैग, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये सारा टॉपिक मजबूत हो जाएगा और हम लोग अच्छे से तैयारी करते अगर चलें तो फिर बिहार बोर्ड में भी हमें अच्छे मार्क्स 95 जो स्कोर हम लोग वादा किए हैं उसे लाने में अव्वल हो जाएंगे, बशर्ते यू हैव टू लव हार्ड। चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए स्मार्ट गुड नाइट, बाय, सी यू।